हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, इस टॉपिक में हमने लगभग सभी प्रश्नों को शामिल किया है। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बस एक समस्या है कि आवाज़ थोड़ी सी फटी आ रही है, आप लोग इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। बाकी आपको वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको लगभग सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी को किस भाग में शामिल किया गया है? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 6 में। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको एग्जाम हॉल में अक्सर देखने को मिलते हैं और प्रेशर में गलत भी होते हैं। इसका सबसे सही उपाय है दोस्तों कि आप बार बार प्रैक्टिस करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा समय ना गवाते हुए प्रश्न का आंसर जानते हैं। पहले प्रश्न का आंसर है विकल्प बी अर्थात डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में दिया गया है। दूसरा प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? 36 से 51 तक, 12 से 35 तक, 1 से 10 तक, 70 से 90 तक। यह बिल्कुल भी आसान सा प्रश्न है दोस्तों और इसमें हम लोग समय नहीं गवाते। इसका सही जवाब होगा विकल्प ए अर्थात 36 से 51 तक। तीसरा प्रश्न, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? न्यायपालिका के अधिकारों की रक्षा करना, नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देना, राज्य को नीति बनाने में मार्गदर्शन करना या फिर राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाना। प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब है राज्य को नीति बनाने में मार्गदर्शन करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत डीपीएसपी से संबंधित है? समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। चलते अगले प्रश्न पर। संविधान के अनुच्छेद 39A के अनुसार राज्य को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? प्रत्येक नागरिक को समान शिक्षा, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण, सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5वें का सही जवाब है विकल्प बी अर्थात सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य को किसे सुनिश्चित करना चाहिए? 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना, 18 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना या फिर सभी बच्चों को रोजगार देना। यहाँ विकल्प आपके काफ़ी आसान है दोस्तों। आप यदि ज़रा सा भी ध्यान देंगे तो इस प्रश्न को आसानी से कर ले जाएंगे। प्रश्न नंबर 6वें का सही जवाब है विकल्प सी अर्थात 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान के अनुच्छेद 41 में क्या सुनिश्चित किया गया है? शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा सेवा या फिर बालकों के लिए खेल सुविधाएं। प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब है दोस्तों रोजगार का अधिकार। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 47 में राज्य को क्या सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है? शराब और मादक पदार्थों के उत्पादन पर प्रतिबंध, शिक्षा का विस्तार, समृद्धि का वितरण, मानवाधिकारों की रक्षा। प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब होगा शराब और मादक पदार्थों के उत्पादन पर प्रतिबंध। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी का हिस्सा है?
अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 10। तो ऐसे प्रश्न पर दोस्तों हम लोग ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब है विकल्प बी अर्थात अनुच्छेद 47। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 39 बी के अनुसार राज्य को किसे सुनिश्चित करना चाहिए? निजी संपत्ति का संरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति का उचित वितरण, व्यक्तियों के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा या फिर धार्मिक स्वतंत्रता। यह अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब है विकल्प बी सार्वजनिक संपत्ति का उचित वितरण। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य को किसके लिए कदम उठाने चाहिए? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, बालकों के अधिकारों की रक्षा के लिए या फिर धार्मिक समानता के लिए। तो प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब है विकल्प ए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 43 में क्या सुनिश्चित किया गया है? मजदूरों के अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, श्रमिकों का निर्वाह वेतन या फिर सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा। तो आर्टिकल 43 में आर्टिकल 43A और 43B भी शामिल है, इसलिए इसमें स्टूडेंट्स जो है काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोग इस आर्टिकल को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम हॉल में आप कंफ्यूज ना हो। प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब है आर्टिकल 43 में श्रमिकों का निर्वाह वेतन दिया गया है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? ग्राम पंचायतों का संगठन, हर नागरिक को रोजगार देना, राज्य के नागरिकों को शिक्षा प्रदान करना या फिर महिला अधिकारों का संरक्षण। यह आसान सा प्रश्न है दोस्तों और काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ है। प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब है विकल्प ए ग्राम पंचायतों का संगठन। अगला प्रश्न, संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस हद तक लागू किया जा सकता है? केवल न्यायालय द्वारा, केवल कार्यपालिका द्वारा, लागू करने के लिए राज्य के विधायिका पर निर्भर है, राज्य द्वारा किसी भी तरीके से लागू किया जा सकता है। कहने का अर्थ यह है साथियों कि डीपीएसपी के लिए जो है हम लोग डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। जब राज्य उसके काबिल होगा तो खुद से जो है जो भी डीपीएसपी में कानून है उसे लागू करेगा। इसे हम लोग जो है लागू कराने के लिए डायरेक्ट न्यायालय नहीं जा सकते। और डीपीएसपी जो है कानून बनाते वक्त सरकार जो है डीपीएसपी को ध्यान में रखकर जो है कानून बनाया जाता है। यह जो है लागू करने के लिए राज्य के विधायिका पर निर्भर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या नहीं है? गरीबी उन्मूलन की दिशा में मार्गदर्शन करना, नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों को संरक्षित करना, राज्य को सांस्कृतिक अस्मिता के संरक्षण में मदद करना या फिर राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय का पालन करने के लिए प्रेरित करना। प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब है नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों को संरक्षित करना। यह जो है डीपीएसपी में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किन्हीं परिस्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता? अगर वे संविधान की मूल संरचना से मेल नहीं खाते हैं तब, या फिर अगर उन्हें अदालतों द्वारा असंवैधानिक माना जाए, या फिर अगर वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इनमें से किस स्थिति में जो है डीपीएसपी को लागू नहीं किया जा सकता? प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 43B के अनुसार राज्य को किसे सुनिश्चित करना चाहिए? इसका सही जवाब है दोस्तों श्रमिकों के कल्याण के लिए सहकारी समितियां बनाना।
चलते अगले प्रश्न पर। संविधान के अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, समाजवाद का प्रचार, धर्मनिरपेक्षता का पालन। प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब है विकल्प ए, अर्थात 48A में पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार है। चलते अगले प्रश्न पर। संविधान के अनुच्छेद 51A में भारतीय नागरिकों के लिए क्या निर्धारित किया गया है? यह प्रश्न जो है डायरेक्ट आर्टिकल से है और यह वही स्टूडेंट्स इसका जवाब देंगे जिन्हें जो है आर्टिकल से याद है, और यह काफ़ी चर्चित आर्टिकल है और कई बार एग्जाम्स में यह प्रश्न आया हुआ है। और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 51A में उनका नागरिकों का जो है कर्तव्य शामिल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के अनुच्छेद 38 के तहत राज्य को क्या करना चाहिए? इसका सही जवाब होगा समाज में समानता स्थापित करना। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे क्योंकि समय अधिक हो रहा है। अभी हमारे प्रश्न जो है और है, संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य का सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है? प्रश्न नंबर 21 का सही जवाब है राज्य की नीतियों को दिशा देना। चलते अगले प्रश्न पर। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के किसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है? सिर्फ संविधान सभा द्वारा, न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा? यह अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसे बताने में आप लोग जो है 10 से 15 सेकंड का समय ले सकते हैं। प्रश्न आपसे पूछना चाहता है कि डीपीएसपी को जो है असंवैधानिक कौन घोषित कर सकता है? संविधान सभा, न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति? तो प्रश्न नंबर 22 का सही जवाब है न्यायालय। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान के अनुच्छेद 39C में राज्य को किस विषय में कदम उठाने का आदेश दिया गया है? व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार, बच्चों और महिलाओं की भलाई, या फिर पर्यावरण संरक्षण? प्रश्न नंबर 23 का सही जवाब है बच्चों और महिलाओं की भलाई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य को क्या प्रदान करना चाहिए? यह जो है बहुत ही चर्चित आर्टिकल है दोस्तों, और यह बार बार एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है। न्यायालयों में समान अवसर, हर नागरिक को समानता का अधिकार, बच्चों को शिक्षा का अधिकार, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता? प्रश्न नंबर 24 का सही जवाब है न्यायालयों में समान अवसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान के अनुच्छेद 47A में क्या विशेषता है? शराब और मादक पदार्थों पर प्रतिबंध, सामाजिक न्याय का प्रचार, महिलाओं के अधिकारों का प्रचार, या फिर बच्चों के अधिकारों का प्रचार? यह डायरेक्ट आर्टिकल से है और इसका सही जवाब है दोस्तों शराब और मादक पदार्थों पर प्रतिबंध। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान के अनुच्छेद 44 में क्या निर्दिष्ट है? समान नागरिक संहिता, बच्चों के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता? यह बहुत ही चर्चित आर्टिकल है दोस्तों, और अभी हाल में जो है उत्तराखंड में इसे लागू किया गया है। इससे जो है यह और भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और प्रश्न नंबर 26 का सही जवाब है दोस्तों समान नागरिक संहिता। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत राज्य को क्या करना चाहिए? भूमि सुधार, कृषि में सुधार, उद्योग में सुधार, पशुपालन में सुधार? यह डायरेक्ट आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न है और यह प्रश्न जो है आए हुए प्रश्न है। ठीक है, और इसका सही जवाब है कृषि में सुधार। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 51 में किसका उल्लेख है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सहयोग, या फिर समाजवाद के सिद्धांतों का पालन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, या फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता? यह भी कई बार एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, और इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सहयोग। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 36 के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य का दृष्टिकोण क्या है?
कानूनी दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण। यह अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 29 का सही जवाब है सामाजिक दृष्टिकोण। अगला और आखिरी प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य को क्या कदम उठाने चाहिए? राज्य में लोकतंत्र की रक्षा, समाज में समानता को बढ़ावा देना अर्थात जन कल्याण, राज्य में नागरिकों को सभी अधिकार देना, या फिर स्वतंत्र और न्याय की रक्षा करना, स्वतंत्रता और न्याय की रक्षा करना। प्रश्न नंबर 30 का सही जवाब है दोस्तों समाज में समानता को बढ़ावा देना अर्थात जन कल्याण से आर्टिकल 38 संबंधित है। यह दोस्तों आपका आखिरी प्रश्न था। अब आप लोग बताएंगे कि डीपीएसपी जो है भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं।